तो वेलकम साथियों, आज की वीडियो में हम लोग उदाहरण 9 को यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें इस समीकरण का मूल ज्ञात करना है, मतलब x के मान को निकालना है। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले जो समीकरण हमें दिया हुआ है उसको यहाँ पे उतार लेते हैं। भैया हमें क्या करना है कि ये जो 5 है, यानी जो बिना x वाला पद है, 5 बिना x वाला पद है, तो इसको हम लोग बराबर के इस तरफ लेके आएंगे पहला स्टेप में। तो यहाँ पे लिखेंगे या 4x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 0 को लिखेंगे नहीं, क्योंकि 0 का यहाँ पे कोई वैल्यू रहता नहीं है। तो 5 को जब बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो इसका प्लस इस पार आएगा तो बन जाएगा माइनस। क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है, तो हमें यहाँ पे बराबर के इस तरफ जो है ना वर्ग बना लेना है, मतलब स्क्वायर बना लेना है। यानी यूं कहें तो बराबर के इस तरफ में हमें जो है, तो हमें यहाँ बराबर के इस तरफ जो है ना, चाहे तो हमें a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में लाना है, या नहीं तो a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर का मतलब वर्ग, यानी a माइनस बी पर वर्ग और a प्लस बी पर वर्ग यानी पावर 2 के रूप में लाना है। तभी ये पूर्ण वर्ग विधि से हल होगा, यानी वर्ग के रूप में बदलना है हमें। तो देखिए यहाँ 3x यानी x वाला जो पद है इसके सामने में क्या है, प्लस है, और यहाँ पे बीच में प्लस यहाँ है, अर्थात बराबर के इस तरफ को हमें इस रूप में लाना है। ये माइनस वाले रूप में हमें नहीं लाना है। यदि यहाँ माइनस होता तो माइनस वाले के रूप में हम लोग लाते। अब यहाँ इसको समझिए, यदि इसका विस्तारित रूप को देखें तो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये रहा विस्तारित रूप, यानी कहीं पे ऐसा रहेगा तो हम ऐसा विस्तारित रूप में लिख सकते हैं, और किसी चीज को वर्ग के रूप में तभी लिख सकते हैं जब वो इस प्रकार के विस्तारित रूप में रहेगा। यानी इस रूप में कोई भी पद रहेगा तो इस पर हम लोग इस प्रकार वर्ग लगा सकते हैं। अब हमें बराबर के इस तरफ भी वर्ग के रूप में लाना है, तो ये वर्ग के रूप में तभी आएगा जब ये भी इस प्रकार के विस्तारित रूप में रहेगा। तो आइए सबसे पहले बराबर के इस तरफ जो भी पद है उसको इस प्रकार के विस्तारित रूप में बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसको इस रूप में बनाने का क्या मेथड है, क्या तरीका है, उसको यहाँ पे आप बारीकी से समझिए। तो इसे बनाने का 2 मेन स्टेप है। पहला स्टेप क्या है उसको समझिए। पहला स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ जो भी गुना के रूप में रहेगा उसी से इस पूरे समीकरण में हम लोग भाग लगा लेंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ गुना के रूप में क्या है, 4 है, तो इस 4 से हम लोग है ना इस समीकरण के दोनों तरफ बराबर के इस तरफ भी और बराबर के इस तरफ भी भाग लगा लेंगे। हमें जो भी करना है समीकरण के दोनों तरफ करना है। तो आइए उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे। तो 4 से भाग देना है तो यहाँ पे लिख लिए कि दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, आइए पहला पद जो है 4x स्क्वायर, इसमें भी 4 से भाग लगा लेते हैं, बीच में क्या प्लस 3x को भी 4 से भाग लगा लेते हैं, बराबर का चिन्ह है, -5/4 से भाग लगा लेते हैं। अब यहाँ ऊपर नीचे 4 कट के समाप्त हो रहा है, अर्थात पहला पद बचा है x पर स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस है, 3/4 कर लेंगे, 3/4 गुना क्या है x बराबर -5/4। अब इसका जो दूसरा स्टेप है उसको समझिए और मैथ यहीं पे फुर हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ कुछ जोड़ेंगे। तो दोनों तरफ कौन सी संख्या को हम जोड़ेंगे उसको समझिए। देखिए यहाँ x के साथ जो भी गुना के रूप में रहेगा उसका आधा कर लेंगे। तो यहाँ पे x के साथ गुना के रूप में 3 कितना है, 4 है, तो इस 3/4 का आधा कर लेंगे। आधा करने का तरीका ये है कि इसमें 1/2 से गुना कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा। यानी x का जो भी गुना के रूप में रहेगा उसको 1/2 से गुना करके उसमें लगा लेंगे स्क्वायर। हल करने के बाद जो भी बचेगा उसे दोनों तरफ जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 गुना 1 3 हो जाएगा, 4 दूने 8
उस पर कर लेंगे क्या, होल स्क्वायर। यानी यही 3/8 पर जो होल स्क्वायर है ना, इसी को दोनों तरफ जोड़ लेंगे, यही है दूसरा स्टेप। तो उससे पहले इस बात को यहां पे लिख लेंगे। तो यहां पे लिख लिए कि दोनों तरफ 3/8 पर होल स्क्वायर क्या करने पर, जोड़ने पर। तो आइए जोड़ लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ जो भी है उसको यहां पे लिख लीजिए। 3/4 पर यक्स, इसको जोड़ना है तो प्लस हो जाएगा 3/8 पर होल स्क्वायर, बराबर का चिन्ह देंगे। और इस तरफ क्या है, उतार लिए उसको। इस तरफ भी हम लोग इसको जोड़ लेंगे। तो क्या जोड़ना है, 3/8 पर होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए, बराबर के इस तरफ जो है ना, इस प्रकार के विस्तारित रूप में आ चुका है। वो कैसे समझिए, पहली संख्या पर स्क्वायर है तो यहां भी पहली संख्या पर क्या, स्क्वायर है। आप चाहे तो यहां पे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पहली संख्या पर स्क्वायर और यहां पे दूसरी संख्या b पर स्क्वायर है, तो यहां भी दूसरी संख्या 3/8 पर क्या है, स्क्वायर है। अर्थात मेरा प्रश्न में जो है ना, a बराबर कितना है, x है, और b बराबर कितना है, देखिए b बराबर है 3/8। अब आप देख रहे हैं क्या, बीच वाला पद जो है ना, समान नहीं मिल रहा है क्या, इसके आगे में 2 है लेकिन इसके आगे में 2 नहीं है। लेकिन देखिए यदि इसको हल करेंगे ना, वो इसी रूप में आ जाएगा। वो कैसे, उसको समझिए। यहां पे 2 है, ठीक है। अब यहां पे a है और हमारा प्रश्न में a के स्थान पर क्या है, x है, तो x लगा लेंगे, गुना करेंगे। और यहां पे b है, अपना प्रश्न में b के स्थान पर कितना है, 3/8, तो इसको लिख लेंगे 3/8। 2 1 कम 2, 4 दूने 8, अर्थात कितना हो गया, देखिए 3/4, 3/4, और यहाँ पे है x, तो यहाँ पे x लगा लेंगे। अर्थात आप देख सकते हैं बीच वाला जो पद है वो इसी रूप में है, केवल क्या कर दिए, इसको गुना जो कर दिए हैं तो वो सरलतम होकर के यहाँ पे हल हो गया है। तो अब ये विस्तारित रूप में है तो इसका वर्ग हम बना सकते हैं। तो वर्ग कैसे बनाएंगे उसको समझिए। शुरू वाला संख्या और अंतिम वाला संख्या को यहाँ पे लेंगे और बीच वाला जो साइन है प्लस, उसको लिख करके होल स्क्वायर कर देंगे। तो आइए ट्रिक के माध्यम से कैसे स्क्वायर लगाएंगे उसको समझिए। शुरू वाला संख्या x लिए, अंतिम में क्या है 3/8, लेकिन बीज वाला पद को देखिए, बीज वाला पद ये है ना x वाला पद, इसके आगे में जो भी साइन होगा उसी को लेंगे। यहाँ प्लस है तो ले लिए प्लस, अंतिम वाला संख्या है 3/8, यानी शुरू वाला संख्या को लिए, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिए और अंतिम में क्या है 3/8 उसको लिए, इस पर कर लेंगे होल स्क्वायर, बराबर का चिन्ह देंगे, माइनस है 5/4, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ 3/8 पर होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर 3 के साथ भी है, तो जब 3 पर स्क्वायर करने का मतलब 3 गुना 3 हो जाएगा 9, यानी 9 हो जाएगा, बट्टा का चिन्ह देंगे और यहाँ 8 पर भी स्क्वायर है ये, तो 8 पर स्क्वायर 8 गुना 8, 8 ही 8 ही हो जाएगा 64। अब आइए यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। बराबर के इस तरफ 2 सेम ही लिखा जाएगा, जैसा है वैसा ही इसको लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। अब बट्टे का जोड़ से इसको जोड़ लेते हैं। देखिए नीचे में है 4 और 64, तो 4 और 64 का एलसीएम होगा 64। अब देखिए यदि 4 से इस 64 को भाग देंगे तो कितना होगा, 16 होगा, यानी 16 चौक 64। उस 16 से ऊपर वाले 5 को गुना करेंगे तो 16 5 से 80, और आगे में माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, प्लस का चिन्ह लिखिए और यहाँ भी 64 यहाँ भी 64, यानी कट के हो जाएगा समाप्त, तो इसका ऊपर वाला उतर जाएगा। यानी जब नीचे वाला ये दोनों सेम मिल जाएगा तो इसका ऊपर उतर जाता है। अब आइए इसको आगे और भी हल कर लेते हैं। x प्लस 3/8 पर होल स्क्वायर, बराबर का चिन्ह देंगे और देखिए 80 के साथ माइनस का निशान है, तो हम क्या करेंगे, यदि 9 से 80 को घटाएंगे तो हो जाएगा -71, और बट्टा में क्या है 64 है। अब यहां पे देख रहे हैं कि बराबर की इस तरफ क्या है, माइनस है। यदि हम इधर से स्क्वायर को हटाएंगे तो ये -71/64 पर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यदि हम इधर से किसको हटा दें, स्क्वायर को हटा दें, तो ये 5/8 का जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। यानी जब रूट के अंदर नेगेटिव संख्या होता है तो ये वास्तविक संख्या नहीं होता है, ये हो जाता है अवास्तविक संख्या।
तो हमें अवास्तविक संख्या का हल नहीं ढूंढना है। तो उसी बात को लिख लेंगे यहां पे, क्योंकि -71/64 ये जीरो से क्या है, छोटा है, तो लिख लेंगे ये छोटा है जीरो से, क्योंकि माइनस वाला जो भी संख्या है वो जीरो से छोटा होता है। और छोटा के तरफ है ना इस तीर को रखते हैं हम लोग, यानी ये छोटा है तो छोटा की तरफ रहेगा और बड़ा संख्या की तरफ मुंह रहता है। तो जब ये जीरो से छोटा अर्थात नेगेटिव है तो इसका कोई वास्तविक हल नहीं होगा, जैसा कि भी बताया। तो उसी बात को लिख लेंगे, कोई वास्तविक हल नहीं है। यानी जब इस बार नेगेटिव आएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। यही मेरा आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।